के साथ सुनीता पटेल। जी हां, अविश्वास पर राव। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अगुवाई वाली भूपेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और इसी अविश्वास पर रार देखी जा रही है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद भी सरकार लोगों से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई। इसी को लेकर बीजेपी नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज यानी 27 जुलाई की तारीख तय की। आपको बता दें कि बीजेपी का यह अविश्वास प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया जब राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीते दिनों पंचायत मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने सिंहदेव के इस्तीफे को भी मुद्दा बनाया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार के ही लोग उससे संतुष्ट नहीं है तो जनता तक वादों और योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचेगा। यही सवालिया घेरे में है। बीजेपी के सवाल लगातार सत्ताधारी पार्टी तक पहुंच रहे हैं तो कई तरह के सवाल आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्ष और सत्ताधारी दल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी बहस भी देखी गई। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा के पहले आपको सुनवाते हैं प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष की। विश्वास प्रस्ताव है और जनता का विश्वास सरकार ने खो दिया है। कुल मिलाकर के आज हम छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे। आज ही की घटना जसपुर में गोली मार करके टोली के संदेह में एक की हत्या कर दी गई। 1 महीने के अंदर में 2 बार गोली मार के हत्या हुई है और नशा के कारण जो घटनाएं घट रही है पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार से अनाचार की घटनाएं हो रही है, सरकार ने जो वादा किए 36 वादा को सरकार भूल गई है। अविश्वास प्रस्ताव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दे में भी प्रश्नकाल में, ध्यानाकर्षण में, शून्यकाल में जो बहस हुई है उन्हीं मुद्दों को ला रहे हैं और हमारी सरकार लगातार हमने जो वादे किए जन घोषणा पत्र में सबको हमने पूरा किया है। अभी सदन के अंदर जितने भी मुद्दे में बात हो रही है कोई इसमें ठोस इसका महत्व नहीं है और हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है और आज भी जितने मुद्दे वो लोग लाए हैं सब पर हम जवाब दे रहे हैं। उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। तो लगातार सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। लगातार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तमाम मुद्दे सामने देखने को मिले। इसी पर चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टूडियो से कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं एक परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना राजपूत जी हैं कांग्रेस से। वंदना जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वंदना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। और साथ ही जुड़ रही है किरण बघेल जी, प्रवक्ता कांग्रेस से। किरण जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। और साथ ही जुड़ रहे हैं अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। और शुरुआत में करना चाहूंगी सबसे पहले वंदना राजपूत जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। वंदना जी, जिस प्रकार का माहौल पूरे सत्र में देखने को मिला, लगातार तीखी बहस, नोक-झोंक और इस बीच कई ऐसे मुद्दे देखे गए जिसको लेकर सरकार को घेरते विपक्ष नजर आया। क्या लगता है जो तमाम मुद्दे रखे गए हैं उससे कितना आप सहमत नजर आ रही हैं? क्योंकि बहुत समय मिला उसके बाद भी जो विपक्ष है वो आपको कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। जी क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार जैसे ही सत्ता में आई है जनहित के कार्य में लग गई। सबसे पहले कांग्रेस की सत्ता में आते ही वादे के मुताबिक उन्होंने किसानों का जो है आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती जा रही है। तो इस पर अविश्वास प्रस्ताव इन लोग वंदना जी, मैं आपका रुख दोबारा करूंगी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। पहले मैं किरण बघेल जी का रुख कर लेती हूँ। किरण जी, हालांकि वंदना राजपूत जी अपने सवालों के जवाब दे रही थी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से लगातार सत्ताधारी पार्टी को एक वक्त मिला तमाम वादों के साथ जनता के बीच और कहीं ना कहीं आपको नकारते हुए अगर कांग्रेस को चुना है तो ये भी आरोप लगे हैं कि भाई आप जो आरोप लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी अगर चुनकर आई है तो निश्चित तौर पर आपके कार्यकाल को नकार कर ही आई है। अब आप आरोप लगा रहे हैं तो आपने पहले क्या कार्य किए? जी
अनिता जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि हमने कहा जी इनको निश्चित समय देने के बावजूद अपने वादे पूरे करने में ये सरकार असफल रही है, जिसके फलस्वरूप सभी सरकारी कर्मचारी, बेरोजगार युवा और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे ये सरकार अपने वादे पूरे करने में जी चलिए एक बार फिर प्रयास करेंगे। हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी से जुड़ी हुई हैं वंदना राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता किरण बघेल जी जुड़ी हुई हैं भाजपा से, और अजय चंद्राकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। बीजेपी ने 84 आरोप लगाए हैं और इसको लेकर 27 तारीख यानी आज का दिन निर्धारित किया गया था अविश्वास प्रस्ताव पर जो है अपने जवाब पेश करने थे सरकार को। और जवाबों को लेकर अगर हम बात करें, 84 जवाबों को लेकर तीखी नोकझोंक बहस हुई और इस पर आरोप के बाद ये कहा गया कि जिस तरीके से आपको समय मिला तब आपने क्या किया, इसको लेकर भी लगातार हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हुए अगर सत्र की बात करें तो भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस सरकार ने पिछले 3 साल में कुछ भी नहीं किया, जिन वादों के सहारे इनको सत्ता मिली उसको भी पूरा नहीं कर रही। इससे पहले प्रश्नकाल में अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी उठा। अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और सरकार के वादों की ओर ध्यान भी आकृष्ट कराया। कुल मिलाकर 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के 71 और बीजेपी के 14 विधायक हैं। तो लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। एक बार फिर प्रयास करेंगे तीनों मेहमानों के साथ हम फिर से जुड़े। हमारे साथ किरण बघेल जी बीजेपी से अपनी बात रख रही थी। किरण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मैम? तो एक बार फिर प्रयास करेंगे कि हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े और आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई 27 तारीख का वक्त, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। और इसको लेकर आपको बता दें कि जो तीनों ही चाहे बात करें सत्ताधारी पार्टी की या फिर कांग्रेस के, यहां पर 20 जुलाई को सत्र की शुरुआत हुई थी, यानी कि आज 27 जुलाई को इस सत्र का आखिरी दिन। और विधानसभा सत्र की शुरुआत होने से पहले ही बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का ऐलान कर दिया। पंचायत विभाग में दखल से नाराज सिंहदेव। और चलिए एक बार फिर से आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं, दोनों ही पार्टी की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत फिर से करेंगे। है और जनता का विश्वास सरकार ने खो दिया है। कुल मिलाकर के आज हम छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे। आज ही की घटना, जसपुर में गोली मार करके टोली के संदेह में एक की हत्या कर दी गई। 1 महीना के अंदर में 2 बार गोली मार के हत्या हुई है। और नशा के कारण जो घटनाएं घट रही है, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अनाचार की घटनाएं हो रही है, सरकार ने जो वादा किए 36 वादा को सरकार भूल गई है। अविश्वास प्रस्ताव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दे में भी प्रश्नकाल में, ध्यानाकर्षण में, शून्यकाल में जो बहस हुई है उन्हीं मुद्दों को ला रहे हैं। और हमारी सरकार लगातार हमने जो वादे किए जन घोषणा पत्र में, सबको हमने पूरा किया है। अभी सदन के अंदर जितने भी मुद्दे में बात हो रही है, कोई इसमें ठोस इसका महत्व नहीं है। और हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। और आज भी जितने मुद्दे वो लोग लाए हैं सब पर हम जवाब दे रहे हैं। उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। आरोप लगाए हैं, आपको बता दें कि आरोपों में जो तमाम आरोप लगे हैं उसमें यह भी कि किस तरीके से टीएस सिंहदेव जो कि मंत्री रहे हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया। और ये तमाम आरोप लगने के बाद जो विपक्ष है वो कांग्रेस पर और ज्यादा हावी होते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए एक बार मैं फिर से चर्चा की शुरुआत करती हूँ। हमारे साथ वंदना जी जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। वंदना जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मैम? जी जी जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं जुड़ पा रही थी। और साथ ही जुड़ रही हैं किरण बघेल जी बीजेपी से। किरण जी, अब तक आवाज पहुंच रही है?
जी वंदना जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, आज जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया, 27 तारीख का वक्त था, जबकि आज चर्चा होनी थी। चर्चा दिन भर चली, बहुत सारी तीखी नोकझोंक बहस के बीच क्या लगता है आपको, जो भी आरोप लगाए गए हैं उससे आप कितनी सहमत नजर आ रही? क्योंकि एक समय अगर हम देखें, बीजेपी को जो समय मिला है उसके बाद जो आपको समय मिला, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें और कार्यकाल में जो भी आपने कार्य किए हैं उससे कितनी संतुष्ट आप नजर आ रही हैं? देखिए, इसमें यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को देखेंगे तो सारे छत्तीसगढ़ की जनता तो सब संतुष्ट है। और बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना, और जो आरोप लगाए वो सिद्ध नहीं होता है। आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार जैसे ही सत्ता में आती है, अपने वादे के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, और आप देखेंगे कि जैसे मूलभूत सुविधाएं, जैसे सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर लगातार गंभीरता से छत्तीसगढ़ की सरकार है जो काम कर रही है। और नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के माध्यम से आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ है वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती जा रही है। तो इस पर कोई अविश्वास प्रस्ताव जैसी मेरे को कोई जो चर्चा है वो नजर नहीं आती। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता लगातार कांग्रेस की सरकार पर विश्वास कर रही है। इसी का परिणाम है कि आप देखें कि अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, उसमें भारी बहुमत से कांग्रेस की जो सीट है उसको विजय आगे जीते हैं लोग। तो इस पर लगातार कांग्रेस को जीत मिल रही है। तो इस पर जो विश्वास नहीं जताने वाली जो बात है वो भाजपा के नेताओं पर कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और भरपूर समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है और लगातार जनहित में कांग्रेस सरकार काम कर रही है। ये लोग मुद्दाहीन हो गए हैं और मुद्दा के तलाश में ये लोग लगातार वैसे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जब ये सत्र चलता है, विधानसभा सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत ही कीमती समय होता है, तो इस समय उनको जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए, न कि अविश्वास प्रस्ताव ला करके काम रोकने का काम नहीं करना चाहिए। जी, क्या कहेंगे किरण जी? अनीता जी, मैं वंदना जी को याद दिलाना चाहूंगी, कुछ ही दिन पहले इनके स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी ने यह कहकर इस्तीफा दिया था कि सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे आवास योजना को लेकर करने में असफल रही है, जिसके फलस्वरूप सिंहदेव जी ने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया। ये खुद अपने आप में दर्शाता है कि इनके स्वयं के मंत्री सरकार के साथ विश्वास नहीं कर रहे हैं, सरकार की क्रियाकलापों पे, जिसके चलते एक गरीब का सपना होता है अनीता जी, एक सर के ऊपर छत, पक्की मकान का, जिसे यह सरकार तोड़ती नजर आ रही है। जब इनके मंत्री खुद इस सरकार के क्रियाकलापों पे प्रश्न उठाते हैं तो वंदना जी किस बिना पे कहती है कि इनकी सरकार अच्छे काम कर रही है? कानून व्यवस्था को देख लीजिए, किसानों की हालत देख लीजिए, किस तरह उनको खाद बीज के लिए भटकना पड़ रहा है, सोसाइटी में ताले लग रहे हैं। कानून व्यवस्था को तो आप देख ही रहे हैं, किस प्रकार आजकल नाबालिग लड़कियां भी, कल का ही न्यूज देख लीजिए आप, नाबालिग लड़कियां मर्डर करने पे उतारू हैं। तो और अनियमित कर्मचारियों को देख लीजिए, अभी नियमित होने के लिए अभी तक वह संघर्ष कर रहे हैं। जितने भी कर्मचारी सब आंदोलनरत है जी। तो किस बिना पे वंदना जी कहती हैं इनकी सरकार सफल है और हम विपक्ष मुद्दे की तलाश में? मुद्दा तो कांग्रेस की मौजूदा सरकार स्वयं दे रही है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इनके मंत्री सिंहदेव जी ही बता रहे हैं, जो उन्होंने खुद अपने सरकार से रुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल किरण जी, जिस प्रकार से तमाम आरोप आप लगा रही हैं, लेकिन कार्यकाल भी देखिए, अगर कार्यकाल की बात की जाए, जहां रमन सरकार को इतना वक्त मिला, पिछली बीजेपी सरकार को इतना वक्त मिला, कांग्रेस की बात की जाए जहां पर बीच में कोरोना का काल आ गया, उसके बाद भी जिस तरीके से भूपेश बघेल सरकार ने कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं जनता की सराहना, जनता का साथ और समर्थन तो मिल रहा है, तभी सरकार जो है इस तरीके से कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। अगर रमन सरकार की बात की जाए, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर आप वो कार्य कर रहे होते तो जनता आपको नकारती ही क्यों, फिर आप अविश्वास लेकर आए, क्योंकि अविश्वास तो आप पर ही जनता ने दिखा दिया। अनीता जी, पूरे 4 साल का वक्त दिया है भाजपा ने जी, और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा के कार्यकाल में भी कांग्रेस ने 2 से 3 अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं जी। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे कार्यकाल में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया था, इन्होंने भी लाया था। हमने तो इन्हें निश्चित समय दिया। 4 साल का समय बहुत लंबा समय होता है अनीता जी, अपने कार्यप्रणाली को सिद्ध करने के लिए, इस पे विफल रही है सरकार।
मैंने कहा ना, जाके आंदोलनरत कर्मचारियों को देख लीजिए, धरना स्थल में जगह कम पड़ रही है। चलिए, मैं रुक करना चाहूंगी अजय चंद्राकर जी का, फिर आपके पास भी आऊंगी और वंदना जी से भी जवाब पूछूंगी। अजय चंद्राकर सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी चंद्राकर सर, जी बिल्कुल। जिस प्रकार से हम पूरे सत्र को देखें, हंगामा और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, जनता के जो मुद्दे हैं, जनहितैषी जो मुद्दे हैं, कहीं उससे हटकर सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं जो विपक्ष है वो लगातार अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर सरकार को नकारने का प्रयास कर रही है। किस तरीके से देखते हैं आप छत्तीसगढ़ की इस राजनीति को? बिल्कुल अनीता जी, भूपेश जी की जो सरकार बनी है, ये 5वीं विधानसभा है छत्तीसगढ़ की, और 5वीं विधानसभा में आज बहुत अच्छा लगा कि पहला ये सत्र है जो पूरा 6 दिन चला जी। नहीं तो इसके पहले जितने भी सत्र हुए थे उसमें विपक्षी दल कहते थे कि हम ज्वलन प्रश्न रखते थे, सरकार उत्तर नहीं देती थी, और सरकार का कहना था कि हमारा सरकारी काम हो जाता है लेकिन विपक्ष हमको सहयोग नहीं करती। तो ये 6 दिन का ये सत्र था, बहुत अच्छा लगा कि ये 6 दिन आज चल रहा है जी। अब प्रश्न है विश्वास प्रस्ताव का और अविश्वास प्रस्ताव का। तो यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव के लिए तो महामहिम गवर्नर जी बोली नहीं है जी। विपक्ष का संसदीय अधिकार है, संविधान प्रदत्त उसको अधिकार है कि वो किसी भी सरकार के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव वो लाई है, उसको स्पीकर जी स्वीकार किए हैं, इसलिए सदन में चर्चा हो रही जी। इन 6 दिनों में हम देखें तो पहली बार ये सत्र पूरा चला, अनेक मंत्री घिरते हुए दिखाई दिए प्रश्नों से। इवन सत्ताधारी दल से सत्यनारायण शर्मा जी जैसे वरिष्ठ विधायक या फिर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी मंत्री जी से प्रश्न पूछे, और वो मंत्री जी जवाब देने में निश्चित रूप से वो घिरते हुए नजर आए। विपक्ष की तो बात ही छोड़ें, विपक्ष तो एग्रेसिव थे ही। स्पीकर महोदय को बार बार कहना पड़ा है इस सेशन में अनीता जी कि चलो आप संतुष्ट हो गए ना, तो जो प्रश्न करता है विधायक जी, चाहे सत्ताधारी के हों चाहे विरोधी दल के, वो बोले सर हमको जो मंत्री जी जवाब दिए हैं वो सही उत्तर नहीं है। तो स्पीकर महोदय को यह कहना पड़ा कि आप प्रक्रिया के तहत पुनः सही उत्तर के लिए आवेदन दीजिए जी। तो यहाँ पर मंत्रियों को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके आनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, विपक्ष जानती है कि उनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं होने के बावजूद वो 151 विषय को अविश्वास प्रस्ताव में रखी है। इसका राजनीतिक लाभ, वैचारिक मंथन सदन के अंदर, क्योंकि व्यवस्थापिका से कार्यपालिका का जन्म होता है, इसलिए कार्यपालिका बाध्य है जवाब देने के लिए। तो अविश्वास प्रस्ताव के प्रश्नों का सरकार भी किस ढंग से जवाब देती है, सरकार नहीं गिरेगी, बहुमत उनके पास में। लेकिन यहाँ पर ये सब विषय मीडिया में, आम नागरिकों के पास, और अविश्वास प्रस्ताव के पहले निश्चित रूप से सत्ताधारी पक्ष में और विरोधी पक्ष में जो वैचारिक मंथन होता है, ये राजनीतिक जागरूकता का एक बहुत बड़ा परिचय है अनीता जी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए पूरे सत्र को लेकर, जिस तरीके की चर्चा हुई और आज इस पर मंथन होना था, सीएम भूपेश बघेल को जवाब देना था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी भी कह रहे हैं कि वो जवाब जिस तरीके से आने थे, जो संतुष्टि नजर आनी थी, वो नजर नहीं आई। वंदना जी क्या कहेंगी, सरकार के पास पूरा वक्त था या फिर वक्त की कमी रह गई, या जिस तरीके से वादे किए गए थे, जो वादे लेकर सरकार आई थी, आपको लग रहा था कि इतने वादे हमने जो किए हैं वो जनता के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ वो पूरे कर पाएंगे? क्या वजह रही कि वो तमाम वादों पर सरकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो विपक्ष है वो आपको घेरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सुनीता जी, हमने जनता के पास 36 वादे लेकर गए थे जी, और 36 वादों में हमने लगभग 30 वादा पूरा कर दिया है। और उसपे से हम सबके सामने में बात रही है कि 2 साल बहुत ही विकट कोरोना काल में गया, लेकिन कोरोना काल के विषम स्थिति में भी छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक मजबूती हो वो डिगमिगाया नहीं। जब पूरी देश में मंदी हाहाकार मचा रही थी, तब छत्तीसगढ़ में वो मंदी छू भी नहीं पाया। ये किनके कारण हुआ? ये कांग्रेस सरकार की जो वर्क है ना, क्योंकि ये नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से लगातार जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जो लगे हैं, उनके परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ बहुत ही ज्यादा सशक्त बनने जा रही है।
अब एक बात का और यहाँ पर जवाब देना चाहूंगी कि मेरी किरण बघेल, मेरी जो साथी प्रवक्ता, वो बोल रही थी कि इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है कि जगह भी कम पड़ रही है। तो ये किसकी देन है? 15 साल आपकी शासन रही, 15 साल आप लोगों की बात नहीं सुने, 15 साल तक आपने नियमित भर्ती नहीं की, जिनका परिणाम है क्या लगातार जो कर्मचारी हैं यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। और रही बात हमारी सरकार इस 4 साल में 14,500 शिक्षकों की नियमित भर्ती किया, अभी 10,000 फिर शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। लगातार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो रही है नियमित, लगातार इंजीनियर की भर्ती हो रही है। तो लगातार यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती लगातार जारी है। इनकी 15 साल के कार्यकाल में भी एक भी नियमित भर्ती किए हो तो मेरे को किरण जी बता दें। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था की बात यहाँ पर लगातार पुलिस शासन प्रशासन अपने काम कर रही है, चाहे अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ भाजपा शासित जो राज्य है वहां पर अपराधी के साथ खड़े नजर आते हैं, अपराधी के लिए उन लोग झंडा लेकर के निकल जाते हैं, अपराधी को संरक्षण देने का काम करते हैं। इन्हीं की सरकार में ओपी चौधरी के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, लेकिन इस 15 साल के शासन में कभी ओपी चौधरी को न ही उनके विरुद्ध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया और न ही नाबालिग बच्ची की बात सुनी गई। ये जो ओपी चौधरी के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुआ और नाबालिग को जो उनके न्याय जो मिला है वो कांग्रेस के सरकार में मिला है। मैं मानती हूँ कि अभी जो समय चल रहा है उस समय में बहुत ही ज्यादा लोग मतलब बोलना चाहिए जो स्थिति परिस्थिति है उसको जो बच्चे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार की दोष नहीं है। ये विषम परिस्थिति क्यों आ रही है इसको वास्तविक में हमको सबको बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए। और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, आप देखेंगे कि अभी आज ही की बात है, आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से देख रही थी, एक बच्चे को गोली से मार करके हत्या कर दी गई मध्य प्रदेश में। 2-3 दिन पहले एक बच्ची जो स्कूल में गई थी, नर्सरी या प्राथमिक शाला की बच्ची है, उनके साथ उनके जो सफाई कर्मचारी है, दूसरे भाजपा शासित राज्यों की अगर कमियां आप गिनवा रही हैं या फिर आप ये कह रही हैं कि कानून व्यवस्था वहां चरमराई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ में वही होना चाहिए। दूसरा आरोप आप पर ये लग रहा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष आया है, एक अविश्वास देखा गया आपके ही महकमे में, टीएस सिंहदेव बाबा जो कि पंचायत विभाग में दखल से नाराज चल रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं जब अंदर खेमे में अंदर खाने में ही कलह देखी जाएगी तो निश्चित तौर पर सवाल तो आप पर उठेंगे कि आखिर जब आपके ही मंत्री विश्वास में नहीं है, उनसे ये कहा जा रहा है कि मेरे ही विभाग में दखल दिया जा रहा है, मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अविश्वास तो आपके अंदर ही देखा जा रहा है। देखिए सुनीता जी, ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं है, ये विपक्ष ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है। जब एक घर में 4 लोग रहते हैं तो कुछ न कुछ बात आती है ना, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है, सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे कोई भी बात नहीं है। ये जो विपक्ष है लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और अविश्वास प्रस्ताव की बात, जैसे मेरे भाई चंद्राकर जी ने बहुत अच्छी बात की कि लगातार ऐसे अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो पूरा बहुमत है और हम देखिए कि इसमें लगातार जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर हम बात करने के लिए भी पूरे विपक्ष को समय दिए हैं और लगातार जो विपक्ष की उनकी बात भी सुनते हैं। लेकिन विपक्ष देखिए यहाँ पर विपक्ष का काम क्या होता है, हम अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार हमारे जो छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला व्यवहार करता रहता है। जो छत्तीसगढ़ के जो हक का पैसा है वो केंद्र सरकार नहीं देता, जिनके कारण बहुत सारे कार्य में बाधित होता है। तो यहाँ पर जो भाजपा के जो नेता है केंद्र सरकार के साथ उसको बैठ करके बात करना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ हित की जनता की अगर हित चाहती है तो बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ बात करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जनता के साथ आप सौतेला व्यवहार मत करें। क्या कहेंगे इस मामले में? आरोप आप पर भी लग रहे हैं। जी, कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार वाली सरकार है। योजनाएं इनकी बनती हैं पर वह सिर्फ कागज तक ही सीमित रहती है, उनका फील्ड में क्रियान्वयन नहीं होता। कुछ दिन पहले इनके मुख्यमंत्री के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे शहर में कि 5 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाया गया है। जब सदन में इनको बारी आई सामना का तो इन्होंने 21 से 30 हजार युवाओं को नौकरी देने की बात पे अपनी बात रखी। तो देखिए इनकी कथनी और करनी, कहाँ 5 लाख नौकरी देने का ये दावा करते हैं जो कि हजारों में सीमित रह जाते। उसके बाद वंदना जी कह रही हैं कि केंद्र सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वंदना जी, 11 लाख आवास योजना आई थी केंद्र सरकार से, जिसको आपके मुख्यमंत्री जी ने गोलमोल अजीब दलीलें देके वापस कर दी। एक गरीब का सपना तोड़ दिया है वंदना जी आपके मुख्यमंत्री जी ने।
और रही बात अच्छे काम की, तो आप बोल रही हैं 2-4 बर्तन रहते हैं आपस में टकराते हैं परिवार में, तो ये बर्तन नहीं, आपके मंत्री ने स्वयं इस्तीफा दे दिया है। उसके पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार बृहस्पति जी ने फिर आपके ही पार्टी के विधायक ने आपके ही पार्टी के मंत्री पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। तो कितने बर्तन टकरा रहे हैं जब आपकी पार्टी में आपके ही नेता, आपके मंत्री, मुख्यमंत्री में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो किस प्रकार जनता के हित में आप लोग फैसला करेंगे, किस प्रकार जनता की आवाज का आप सुनेंगे। रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, तो आपके मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल विपक्ष को एनकाउंटर करने को तैयार ही नहीं है, उनके पास सही जवाब ही नहीं है, वो उनका सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह आपकी योजनाओं और कथनी करने में कितना फर्क है, जिसके फलस्वरूप आप विपक्ष का सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके मंत्री और मुख्यमंत्री हमारे सवालों को और इनके द्वारा प्रस्तुत वक्तव्यों का बिल्कुल तमाम सवालों के साथ विपक्ष अपनी तैयारी के साथ आया। सदन का जो कार्रवाई है वो चली और आज का दिन था जबकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके के सवालों की तैयारी सत्ता पक्ष को करनी चाहिए थी, सवालों के जवाब जो होने चाहिए थे, उससे संतुष्ट नजर नहीं आया विपक्ष। लेकिन अब देखना होगा कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच आगे किस तरीके की रणनीति तैयार होगी, क्योंकि जो सत्र रहा वो कहीं ना कहीं हंगामेदार भी रहा, दिलचस्प भी रहा और छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरीके से 71 और 14 बीजेपी विपक्ष जो है वो हमलावर जरूर हो रहा है, लेकिन यह समझना होगा कि कांग्रेस का जो एक कहा जाए जितना भारीपन है, क्योंकि 71 के साथ वो एक बड़े सत्ताधारी पार्टी के तौर पर सामने आई है और 15 साल के बाद जब बीजेपी को नकारा गया है, कांग्रेस को अगर वहां पर मौका मिला है तो निश्चित तौर पर एक समय सीमा के साथ वो काम कर रही है। भूपेश बघेल सरकार वहां पर काम कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव जरूर आया है, उस पर लगातार मंथन चिंतन भी हुआ, दिन भर का समय रहा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी, हमारे साथ वंदना राजपूत जुड़ी कांग्रेस से, किरण बघेल जी बीजेपी से और अजय चंद्राकर सर हमारे साथ जुड़े राजनीतिक विश्लेषक। और अविश्वास पर रार देखने को मिला छत्तीसगढ़ विधानसभा में, और जिस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस 71 और बीजेपी 14 पर है तो कहीं ना कहीं वजनदारी कांग्रेस के साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वजनदारी के साथ जवाबदारी भी बढ़ जाती है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।